एक साल से उमर अब्दुल्ला साहब फिर से चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी भी एक साल से सिर्फ लारे हमें दिए जा रहे हैं। जो हमारा बेड़ा गर्क इन्होंने किया हुआ है, ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स इन्होंने चेंज किए हुए हैं, ये स्टेटहुड के टाइम के हैं। हम भी चाहते हैं कि स्टेटहुड की लड़ाई में हम आपके साथ छाना बिछाना खड़े रहें, लेकिन अगर आप हमारे बारे में सोचेंगे तो हम आपके साथ चलेंगे ना। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़। मैं हूं साक्षी साहनी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जम्मू के महाराजा हरि सिंह स्टैचू के पास, जहां पर वो सभी बच्चे बैठे हैं जो डिग्रियां करके बैठे हैं। पर देखिए, वही बात है कि आखिर इतनी डिग्रियां करने का क्या फ़ायदा जब आपके पास जहां से नौकरी आनी चाहिए वहां से पोस्ट ही नहीं निकाली जा रही है। मेरे साथ ये सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये देखिए आप लोग, सभी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर और उनके साथ उनके समर्थक भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज इन्होंने हंगर स्ट्राइक रखी है। दिव्यांश जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार मैडम। और ठीक हो आप? अभी तक तो ठीक नहीं है हम, क्योंकि बेसिकली ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो चश्मा है ये मैंने इसलिए पहना है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं ये देख रहा था, क्योंकि हमारे जो मंत्री हैं, बड़े बड़े लोग हैं, चश्मा पहन के देखते हैं। मैं देख रहा था कि दिखता है चश्मे से नहीं, बट अभी तक मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है, क्योंकि हम इनको दिख नहीं रहे बच्चों को कई सालों से। इसलिए ये मैं चश्मा पहन के इनको देख रहा था कि भाई कहीं मेरे को ऐसा तो नहीं कोई धुंधला दिख रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा दिखता है। इसलिए हमारा वाला थोड़ा सस्ता है, इनका थोड़ा महंगा रहता है। उसके बावजूद आप लोग उन्हें दिखाई नहीं दे रहे या क्या है? चश्मे में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 20 साल हो गए मैडम कि 20 सालों से हमारे एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, जो डिग्रीज करके बैठे हुए हैं, वो कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग लेके बैठे हुए हैं। वो डिपार्टमेंट को सर्व करना चाहते हैं थ्रू कंपटीशन, थ्रू जेके पब्लिक सर्विस कमीशन, थ्रू जेके एसएसआरबी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सुनते थे कि जो प्लॉट्स होते हैं ना, ये जो हमारी लैंड होती है, इसका इंतकाल गर्दोरियाँ होती थी। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा एक डिपार्टमेंट बना है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जिसमें पोस्टों की भी गर्दोरियाँ कर दी हैं। जो लोग वहाँ पर एक बार घुस जाते हैं, किसी पोस्ट पे लग जाते हैं, फिर उनको ही प्रमोशन चाहिए, वो प्रमोट हो जाएंगे। उसके पीछे जो होता है वो कहता है मुझे प्रमोशन दो। कोई इंसान रिटायर हो रहा है, उसकी जगह जो पोस्ट खाली बच रही है उसको भी प्रमोशन के थ्रू फिल किया जा रहा है। रिक्रूटमेंट के जो कोटे हैं उनको खत्म कर दिया गया। 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा था, उसको 20% कर दिया गया जेके पब्लिक सर्विस कमीशन पे, और उसमें भी 20% के हिसाब से पिछले ऑलमोस्ट 20 सालों से एक सिंगल पोस्ट ये लोग एडवर्टाइज नहीं होने दे रहे। जैसे ही एडवर्टाइजमेंट की बात चलती है, कुछ लोग, चंद लोग डिपार्टमेंट कुछ लॉबी बना के बैठे हैं। नलायक लोग हैं, मोस्ट नलायक। ना किसी कंपटीशन के थ्रू आए हैं, ना कोई एग्जाम दे के आए हैं, ना कोई इंटरव्यू दे के आए हैं। वो अपनी 5, 7, 10 लोग जो हैं वो पहुंच जाते हैं ऊपर अपने अफसरों की चिमचागिरी करने कि नहीं जनाब, आप रिक्रूटमेंट मत करो, आप हमें ही प्रमोशन करो ना। और जो कोई लेना देना वो करते होंगे, वो करते होंगे। मुझे पता नहीं कोई मनी ट्रेल इन्वॉल्व है, क्या लालच है कि सरकार भी उनके हिसाब से चलती है। और इतने नौजवानों को, इतने यंग ब्रिलियंट माइंड्स को जो डे नाइट रिसर्च कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रही है चंद चंक ऑफ पीपल को, जो है वो फायदा देने के लिए। और वो लोग फिर तो वही बात हो गई ना कि नौकरी नहीं मिलनी, भाਵੇਂ डिग्रियां कर लो 4, वही बात हो चुकी है सारे बच्चों की। और नौकरी एक तो हो ना कि हम बोल रहे हैं इनको क्रिएट करो, हम बोल रहे हैं इनसे नौकरी मांग रहे हो भीख में, नहीं। रेगुलर रूटीन प्रोसेस है रिक्रूटमेंट। जैसे इलेक्शन रेगुलर रूटीन प्रोसेस है, जैसे एडमिशन कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की रूटीन प्रोसेस है, वैसे ही हर डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट एक रूटीन प्रोसेस है। और टेक्निकल एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सिटीज में इसीलिए दी जाती है कि वो जो टेक्नोक्रेट तैयार हो जाएगा, वो यूनिवर्सिटी में जो उसने रिसर्च सीखी है वो डिसेमिनेट करेगा फार्मर लेवल पे। जैसे एमबीबीएस जो स्टूडेंट होता है, वो वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई करता है, फिर उसको जॉब दी जाती है ताकि वो सर्व करे कम्युनिटी को। हुक्मरानों से क्या कहना चाहिए? हुक्मरानों से हम यही कहना चाहेंगे कि आपने अपनी आंखों पे काली पट्टियां क्यों पहन ली हैं? ऐसा तो है नहीं कि आपकी ये नोटिस में नहीं है पूरा इशू। रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज हुए, कैबिनेट के डिसीजन हुए, आपके ही हाथों से गला घोटा गया बच्चों का। 2008 में जो सरकार थी, मुझे लगता है एनसी की ही सरकार थी, उमर अब्दुल्ला साहब सीएम थे, तब जो है रिक्रूटमेंट रूल्स के साथ छेड़छाड़ की गई। 50% से कोटा हमारा कम करके एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट्स का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 20% किया गया। उसके बाद पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट आई, उसने तो पूरा ही गला काट दिया हमारा। हमारी 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए खत्म करके 100% डिपार्टमेंटल प्रमोशन किया गया। मतलब कि कोई भी बच्चा आप जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत डिपार्टमेंट में नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए नहीं लग सकता। उसके बाद 6 साल हमने एलजी राज भुगता, जहां पर तो हमें सुनवाई ही नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी जो है वो दरवाजे से बाहर निकालती। अब 1 साल से उमर अब्दुल्ला साहब फिर से चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी भी 1 साल से सिर्फ लारे हमें दिए जा रहे हैं।
डिले टैक्टिक्स की जाती हैं, आज कल 1 महीना 2 महीना किया जा रहा है। अब हम लोग थक चुके हैं। देखिए पर उमर साहब तो बोलते हैं कि पहले जब मैं यहाँ का मुख्यमंत्री था तो लोगों को जब मैं बोलता था, अपने आगे मंत्रियों को कहता था कि ये काम मुझे करना है, तो वो अलग अलग तरीके बताते थे कि इसको किया जा सकता है, पर अब मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। आपको लगता है कि ये सच है कि उनको कोई सपोर्ट नहीं करता? अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि ये जो जितने भी रिक्रूटमेंट रूल्स के साथ छेड़खानी हुई है, ये तब हुई है जब स्टेटहुड थी, जब आप पूरी फुल फ्लैज, जिसको आप मानते हैं पावरफुल चीफ मिनिस्टर थे। ये गले जो काटे गए हैं, ये उसी दौरान काटे गए हैं। और अगर तब आपकी बात नहीं सुनते थे तो आज तो आपके पास बड़ा बहाना है कि अब तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनेगा। लेकिन मुझे लगता है कि होम डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी जो भी डिपार्टमेंट हैं वो उमर अब्दुल्ला साहब के क़यादत में फॉल करते हैं, और ये वो डिसीजन है वो जो कर सकते हैं। क्योंकि अगर बाकी अपने प्रोटोकॉल्स को आप पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं, आप सरकारी बंगलो ले सकते हैं, आपके पास इतना इख्तियार है कि आप अपनी सैलरीज को रिवाइज कर सकते हैं, तो रिक्रूटमेंट तो जनाब एक रेगुलर प्रोसेस है। खाली होम डिपार्टमेंट को छोड़ के सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो उमर अब्दुल्ला साहब के पास हैं। आपसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि करने का एक बहाना भी बहुत है, ना करने के 100 बहाने भी बहुत। उमर अब्दुल्ला साहब की अगर बात करें तो स्टेटहुड ना मिलने की वजह से वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, स्टेटहुड ना मिलने की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी को है तो वो आवाम को है, जनता को है, नौजवान साथियों को है। क्यों? क्योंकि किसी का हक अगर जाएगा तो नौजवान का जाएगा, नौकरी जाएगी तो नौजवान की जाएगी, हमारे माइंस, मिनरल्स, रिसोर्सेज जाएंगे तो हम लोगों के जाएंगे। सरकारों को किस चीज़ की मुझे नहीं समझ आ रहा तकलीफ है। स्टेटहुड की वो बात करते हैं, मुझे बताइए जब स्टेट थी तब कौन से ऐसे डिसीजन किए हिस्टोरिक उन्होंने? तब भी ये जो हमारा बेड़ा गर्क इन्होंने किया हुआ है, ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स इन्होंने चेंज किए हुए हैं, ये स्टेटहुड के टाइम के हैं। आज आपको एक मौका मिला है जनाब, हम भी चाहते हैं कि स्टेटहुड की लड़ाई में हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े रहें, लेकिन अगर आप हमारे बारे में सोचेंगे तो हम आपके साथ चलेंगे ना। आप कुछ चंक के बारे में सोच रहे हैं, वो भी मुझे नहीं पता क्यों सोच रहे हैं उनके बारे में। अगर आप जम्मू कश्मीर के नौजवान को नेग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ सर, जम्मू कश्मीर का नौजवान स्टेटहुड की लड़ाई में आपका साथ नहीं देगा। क्यों देगा? आपको प्रोटोकॉल मिल रहा है, आपके बंगलोज हैं, आपके बच्चों के फ्यूचर सेट हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे ना फ्यूचर सेट है, ना हमारे पास कोई रोजगार है, हमारे बच्चे कहाँ पर जाएंगे? तो मुझे ये बताइए कि आप हमारे लिए ऐसा क्या कर रहे हैं, फिर आप बोलते हैं कि हमें स्टेटहुड के लिए सपोर्ट करिए, हमें साथ में होना पड़ेगा। आप जो डिसीजन पहले कर सकते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए वो करिए। जो डिपार्टमेंट्स आपके पास हैं उनमें बेस्ट प्रोडक्शन जो है वो दिखाइए अपनी, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स की। उसके बाद ही लोग आपके साथ छाना बिछाना चलेंगे, उसके बाद लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज मैं समझता हूँ ये स्टेटहुड ये चलता रहेगा। आपके ये 5 साल भी निकल जाएंगे, लोग जो बेचारे सड़कों पे मर रहे हैं, नौजवान जो खज्जल हो रहे हैं, वो ऐसे ही खज्जल होते रहेंगे। आपका क्या नाम है? दीक्षित। कहाँ से हो आप? मैं बेसिकली भद्रवाह से हूँ। भद्रवाह से हो? हाँ जी। कब से आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है? मेरी 2022 में ग्रेजुएशन खत्म हो गई। 2022 में आपका ये पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। हाँ जी। और अभी इस तरीके से आपको इन एडवर्टीजमेंट्स के लिए, इन नौकरियों के लिए जगह जगह भटकना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है आप लोग यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए हंगर स्ट्राइक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं दुख में, तकलीफ में तो हो आप। तो कैसा लग रहा है कि सरकार की तरफ से भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है? दूसरी तरफ एलजी साहब की बात करें, इन्होंने भी बोला कि एलजी साहब के टाइम पे भी कुछ नहीं हुआ। कैसा लगता है? बहुत ही ख़राब लगता है। हम सब प्रोफेशनल्स हैं, देखा जाए हमने 4 साल की डिग्री करते हैं, 4 साल की डिग्री हमने यहाँ पे करी हुई है। हम बेसिकली हमारा CET होता है, थोड़ा जोर से बोलेंगे। यूनिवर्सिटी में हम CET के थ्रू आते हैं एडमिशन लेने, 4 साल की डिग्री करके आते हैं। क्यों? ताकि हम एग्रीकल्चर को सर्व कर सकें। तो 2 तरीके से हमारी एंट्री होती थी पहली, नॉन गेस्टेड और गेस्टेड के थ्रू। जो गेस्टेड होती थी वो होती थी AEOs, और जो नॉन गेस्टेड होती थी वो होती थी JEOs। JEOs का कोटा होता था 60:40% के हिसाब से। 2017 में SRO 442 आता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो 60% को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है और वो 100% बाय प्रमोशन के थ्रू ही वो डिपार्टमेंट में घुस सकते हैं। मतलब हम सब की एंट्री वहाँ पे बंद हो जाती हैं। और रही बात गेस्टेड की, जो कि थी SRO, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, SRO 433 की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें पहले होता था 50-50 की रेशियो। इन्होंने क्या करा, वो 50 का हमारा रिड्यूस करके 20% तक कर दिया, ताकि 80% बाय प्रमोशन हो सके। और ये भी 20% के 2009 से अभी 2025 ये भी ख़त्म होने वाला है। और तब से एक सिंगल BSc एग्रीकल्चर पे भी कोई एक पोस्ट नहीं आई है। तो इसी के साथ लड़कों की अगर बात करें, लड़कों की लाइफ में ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा उनको स्ट्रगल देखना पड़ता है, क्योंकि जब तक करियर नहीं होगा तब तक शादी नहीं होगी, जब तक करियर नहीं होगा समाज में इज्जत नहीं होगी, रिश्तेदारी में लोग इज्जत नहीं करते हैं। तो पर्सनल तौर पे कैसा लगता है? बुरा लगता है या फिर अपने आप को डिप्रेस महसूस करते हैं? बहुत ही ख़राब लगता है। डिप्रेशन के शिकार ही हैं मैक्सिमम आज तक के सब युवा यहाँ पे।
लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारा काम है, लड़ सकते हैं हम। डेमोक्रेसी इसीलिए हमें दी गई है ताकि हम अपनी आवाज़ उठा सकें, लेकिन यहाँ पे भी हमें बैठाया नहीं जा रहा है। किसने आपको नहीं बैठने दिए? 12:15 तक हमारे पास डेडलाइन है यहाँ पे, इसके बाद हमें यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 144 सेक्शन यहाँ पे लगी हुई है। किसने आपको ये मना किया? पुलिस वाले यहाँ पे आसपास देख सकते हो, अब यहाँ पे कितने पुलिस वाले आपको नहीं बैठने दे? बैठने दे रहे। 12:15 हमारे पास लास्ट टाइम है, यहाँ से हमें यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा बेसिक सिंपल सा हमारा यही कहना है कि हम यहाँ पे सारे बच्चे आज हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं हम, और ये वो भी नहीं करना देना चाहते हैं, हमें दबाया जा रहा है, सिंपल सी बात है। पर आपको तो ये कहीं ना कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट है, उसके बावजूद आपको नहीं बैठने दे रहे? फिर भी नहीं बैठने दिया जा रहा है, वही तो प्रॉब्लम है। मेरे को नहीं समझ आ रहा है ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। क्या लगता है, तानाशाही है ये? तानाशाही है किस्म से, तो बस यही कहना चाहूँगा मैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इन स्टूडेंट्स के साथ हमने बातचीत करी है और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं हमारी ना तो बात गवर्नमेंट सुन रही है और ना ही कोई और हमारी बात सुन रहा है। पर जाहिर सी बात है, जब आप पढ़ाई करके अपनी डिग्री हासिल करते हैं, एक उम्मीद बन जाती है कि अब हमारे पास नौकरी के दरवाजे खुल जाएंगे। पर ये सब उस बात का सबूत है कि आप लोग जम्मू कश्मीर में नौकरी करने के लिए अगर बैठे हुए हैं, पढ़ाई करके बैठे हैं, उसके बावजूद आपके साथ यही होगा। और कहीं ना कहीं जो इन्होंने खास तौर पे पढ़ाई की हुई है, उस पढ़ाई का आखिर ये क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का युवा इस बात से परेशान है, खासकर पढ़ा लिखा युवा, कि आखिर वो अपनी डिग्री लेकर कहाँ जाए, क्योंकि नौकरियों के नाम पर एडवर्टीजमेंट्स निकलती हैं या नहीं निकलती हैं, या आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एग्जाम्स होते हैं, धांधलियाँ हो जाती हैं। दुख की बात है, तकलीफ की बात है सभी नौजवानों के लिए। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज़। लक्ष्य नगोत्रा के साथ साक्षी सानी की रिपोर्ट, जम्मू।